भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंद। हरि ओम तत्सत। आज हम नारायण आश्रम डिमावर जिला सीहोर में श्रीमद् भगवद गीता का अति संक्षिप्त में विचार करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। इन सभी का सारांश 5 मिनट में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इन 18 अध्यायों को हम 6 के समूह में 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला 1 से 6 अध्याय कर्मयोग को इंगित करता है। कर्मयोग कैसे करना चाहिए। कोई भी कर्म करते समय सोचें कि मैं परमात्मा की सेवा कर रहा हूँ। कर्म को फलासक्ति को त्याग देना चाहिए और कर्म को परमात्मा को अर्पण कर देना चाहिए तथा कर्म करते समय में अहंकार नहीं होना चाहिए। तभी कर्म बंधन का कारण नहीं होगा। इसी कारण से कहा जाता है गहना कर्मणो गति, गीता के 4 अध्याय के 17 श्लोक में। दूसरे खंड 6वां अध्याय से 12वां अध्याय तक के भक्ति योग पर चर्चा की गई है। सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या है कि बार बार सोचना कि परमात्मा सभी में है, परमात्मा सर्वत्र है, सर्वदा है और सर्वव्याप्त है। तो भक्ति कैसे करें, इसके बारे में श्री कृष्ण भगवान गीता के 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से लेकर के 20 श्लोक तक के बहुत सुंदर वर्णन किए हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख सभी आदि आदि से। अब हम अंतिम भाग 13वां अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय, जिसको ज्ञान योग कहा जाता है, तो ज्ञान योग के साधन को निरंतर आत्मा और अनात्मा और नित्य और अनित्य पर हमेशा विचार करते रहना चाहिए। उसे सोचना है कि शिव ही आत्म तत्व है, मैं ही ब्रह्म हूँ, संसार मिथ्या है। और उसकी दूसरी है वैराग्य। वैराग्य क्या है? हर वस्तु को छोड़ने की इच्छा। वस्तु में शामिल है संसार, धन दौलत, स्त्री, पत्नी, पति, अन्य सभी संबंधी, मान अपमान, यश अपयश, ये सभी को छोड़ने का प्रयास करना है। अर्थात मन के समस्त कामनाओं को त्याग करें। यह गीता के श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के 54 श्लोक से लेकर के 57 श्लोक तक के बताया गया है। वैराग्य के संबंध में कहा जाता है कि हमको सोचना है कि मैं इस वस्तु के बिना भी जीवित रह सकता हूँ, तब वो वस्तु हमसे छूट जाएगी। और दूसरा है उस वस्तु के बारे में हमेशा दोष देखना, तब भी वस्तु से वैराग्य हो जाएगा। और अंत में सोचना है कि सभी में मैं हूँ, सभी में मैं हूँ। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायणाय। ब्रह्मार्पणस्तु।